नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मंदिर वह पवित्र स्थान है जो हिंदुओं का उपासना स्थल होता है। यह आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित की गई जगह या देव स्थान होता है। यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए या वहां मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाए उसे मंदिर कहते हैं। भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर के करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। वो चमत्कार मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले उस मंदिर की देवी के बारे में आपको बताती हूँ। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। यहाँ माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है और निचला भाग काली मठ में स्थित माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिससे आपको जानना चाहिए। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करती थी। वह खुद उनके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी। लेकिन जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई। ऐसे लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन दोनों भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी और वे अपनी बहन को मार दे, और इन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल जब 13 साल की थी तो उन दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रभावित कर दिया और कन्या स्वरूप माँ का सिर वहां से बहते बहते कल्यासोन के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे पर कपड़े धो रहा था, तो उन्हें सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, लेकिन उन्हें ये डर हो गया कि मैं नदी के बीच में जाऊंगा तो पानी ज्यादा है। इस डर से वे घबरा गए, कहीं स्वयं ही ना बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब कन्या को नहीं बचाऊंगा। लेकिन अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहां जहां उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहां वहां पर सीढ़ियां बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वे व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। और ये सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहां पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वे रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है।
काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। चलिए अब हम आपको मंदिर के चमत्कार के बारे में बताते हैं। इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में एक युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया, केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो मां को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं ने और वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के दौरान पता चला कि आपदा आने के 2 घंटे पहले मौसम सामान्य था। यह भी कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी वहां 1882 के दौरान मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। काली मठ में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में मां काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। धारी देवी मंदिर में मां धारी देवी अपने 3 रूप बदलती है। धारी देवी मंदिर में नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए मां के मंदिर में दूर दूर से आते हैं। धारी देवी मंदिर में ज्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु मां के मंदिर में पहुंचते हैं। मां धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी जानी जाती है। मां धारी देवी को मां शक्ति के रूप में, महाकाली के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी मंदिर में काली स्वरूप में धारी देवी की पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में धारी गांव की बेटियां मां को गंगा जल से स्नान करवाकर श्रृंगार करती है। धारी देवी गांव को मां का मायका माना जाता है। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोले जय धारी देवी माँ की। इस तरह आपके आसपास भी कोई प्राचीन धर्म स्थल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।